जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों धमाल मचा रही मूवी छावा का नाम तो आपने सुना ही होगा। 620 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता को दिखाती है। साथ ही औरंगजेब के जुल्मों के बारे में भी इस मूवी में खुलकर बताया गया है। खैर, ये तो हुई मूवी की बात, मगर असल जिंदगी में भी औरंगजेब इन दिनों खूब चर्चा में हैं। खबर ये है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने सोमवार को मुगल शासक औरंगजेब की तारीफों के पुल बांध दिए। उनके इसी बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने अबू आजमी के बयान को गलत बताया, इसके साथ ही उनसे माफी मांगने की भी बात कही। दरअसल अबू आजमी ने बॉलीवुड फिल्म छावा के संदर्भ में कहा था, सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए और वो क्रूर नेता नहीं थे। आजमी ने कहा कि औरंगजेब के समय भारत की सीमाएं अफगानिस्तान और बर्मा तक फैली हुई थी। उस समय हमारी जीडीपी 24% थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सपा के विधायक ने कहा, छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच लड़ाई धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता के लिए थी। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई धर्म के लिए थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अबू आजमी के इसी बयान की बीजेपी ने खूब निंदा की है। इसके साथ ही उनसे माफी मांगने की भी बात कही है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी के बयान को गलत और अस्वीकार्य बताया और कहा कि उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाना चाहिए। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अपनी कार्रवाई कर दीजिए, इस कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं।